पहली ही लाइन बहुत 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 ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा गहरी है कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा, ध्यान लगाता जा। अगर चाहते हो कि शांति आए तो शांति से लव लगाते जाओ। अगर चाहते हो जीवन में राम प्रेम आए तो उससे लव लगाता जा। मिटाकर खुद नुमाई को, मिटाकर खुद निमाई को बसम तन पर रमाता जा। इसका पूरा संकेत यही है कि अगर चाहते हो शांति, अगर चाहते हो निर्मलता, अगर चाहते हो प्रेम, तो ध्यान धरना पड़ेगा, लव लगाना पड़ेगा। और शांति अगर चाहती है तो शांति के ही रास्ते पे जाना पड़ेगा। मार काट और झगड़े और हुल्लड़ के द्वारा तो शांति मिलेगी नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वही पीछे से आएगा। और ये प्रश्न बार बार उठता है कि यार मैं मिल क्यों नहीं रहा है, मैं शांति आ क्यों नहीं रही है। हमारे जीवन में प्रेम आ क्यों नहीं रहा है, उसका कारण अपने अंदर छुपा है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। लव तो हमारे अंदर है नहीं, ध्यान तो हमारे अंदर है नहीं। 24 घंटे ध्यान कुछ किसी और ही चीज का है। तो एक समय ऐसा कैसे आ जाए कि एक शांति मिल जाए। एक इसी से रिलेटेड एक गजल थी कि जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण माजत रहिए। जब चाहते हो कि दर्शन हो तो ये दिक्कत नहीं है कि दर्शन हो नहीं रहा है उसकी गलती है, दर्शन हो नहीं रहा है ये हमारी गलती है, क्योंकि हम दर्पण हमारा गंदा है, दर्पण हमारा स्वच्छ नहीं है। दर्पण में हजारों विकार दोष भरे हुए हैं। तो जब दर्शन को दिल चाहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण माजत रहिए। और माजने को तो हम भूल ही गए हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े आदमी हैं। माजने की कला, साफ करने की कला से हम कोसों दूर आ गए हैं। क्योंकि हमारी परंपराएं तो सिखाती हैं कि चाहे हम गलत हो या सही, नमवा ध देव त छुई न प्रशासन, राइफल से खूंटा ठोकाला। तो कहां से दर्पण को साफ करने की एक व्यथा अंदर घेरेगी। एक विरह भी आएगा कि नहीं, हमारा दर्पण साफ नहीं है। हमें पाठ ही ऐसा पढ़ाया जा रहा है जहां पर हमारी धूर्तता को और भी सहारा दिया जा रहा है, सहारा। और वो सहारा थोथा है, झूठा है। लेकिन हमें पता चले तब ना
जब तक शराबी को पता ही नहीं चले कि वो नशे में है, तो कैसे वो उससे उबर सकता है। उसी तरह हमारा जीवन है। एक तो हैं हम बेहोश, दूसरे ऊपर से बेहोशी से ओत-प्रोत लोग हमारे आसपास हैं। और जब हमारी बेहोशी की जो स्तर है वो और ऊपर बढ़ती है, तो ये जो बाहर बैठे हैं, जिन्हें आपकी मनोवृत्तियों को गंदा कर अपनी ऊंचाइयां हासिल करनी है, तो कुछ भी परोस देते हैं। और चूंकि हम नशे में हैं, तो हम कुछ भी ले भी लेते हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। बहुत जरूरत है जागने की, समझने की। अन्यथा कोई नहीं है जो आकर सामने कहेगा कि आप गलत जा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि कौन खाली है इन बातों के लिए। सबको अपने काम से मतलब है, सबको इससे मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किन रास्तों पे जा रहे हैं। सबको इससे मतलब है कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। अगर उसका कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है, तो वो कभी बताएगा ही नहीं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आज का ज़माना ऐसा हो गया है, ज़माना क्या, हम ही वैसे हो गए हैं। जब हमारी दृष्टि ही नहीं बदल रही है, लाख ठोकरें खाकर भी, तो ज़माना क्या करेगा। ज़माना भी वैसा ही है, जैसे को तैसा, भवानी को भैंसा, टिट फॉर टैट। तो हमें खुद ही बदलाव करना पड़ेगा, और कोई प्रकट होने वाला नहीं है जो आएगा और बदलाव दिखाएगा, करेगा।